Recording in progress. And now I'm sharing my screen. Okay. So are you able to see my screen? Yes, sir. कोई कंफर्म कर सकता है क्या anyone that you are able to see my screen? Yes, Okay, yes, I can. Yes, good. sir. So in last class, we discussed about Euclid algorithm and Euclid the method to find out the SCF. Okay? So now today what we will do, we will cover the exercise 1.1 of NCERT book. It's very easy and it's fun. So I will start always with these two words. Okay, still people are joining. As usual, let's start with three words. What we say all the time. Math is easy, but conditions apply. Math is easy if you do practice every day and if you never leave any concept. कोई कॉन्सेप्ट मत छोड़ो, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर एक कॉन्सेप्ट आज छोड़ के जाएंगे तो अभी तक आप समझ गए होंगे इट मैथ गोज लाइक दिस। अगर आप एक चीज यहाँ छोड़ गए गैप, तो नेक्स्ट क्लास में कभी ना कभी ये आएगा एंड देन यू विल बी इन ट्रबल। उससे क्या होता है ना, ये चीज हमेशा टफ होती रहती है आपको, तभी आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपको हमेशा मैथ टफ लगती है, उसका रीजन ये है। एनीवे, so now let's move to exercises. मैंने आपको ये भेज दिया था पूरा शीट, so we are just going through this sheet and again go and watch all the videos, so you will get to learn. Videos are like chapter reading. Okay? अभी जब हम कल last time we left here, तो ये मैं बता देता हूँ इसको. Let's do it again. So this is all practice, okay? Now, as I told you earlier, the one thing you need to learn in mathematics, the most important thing in mathematics is rough work, okay? Why I'm saying it, always make a line on your math book right hand side. So all the concepts are in rough. So you are dividing, calculating, doing multiplication or whatever. So you are learning concepts here. So मैं अभी काफी बच्चों का नोट किया है, what they do by habit or by watching others, वो जब भी कभी उनको होमवर्क करना होता है वो कोई छोटा सा पन्ना लेते हैं, उसमें छोटा छोटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं और काटा पीटी करते हैं। नेवर डू इट। सब कुछ रफ साइड में ही होता है, एंड इफ यू इग्नोर रफ एंड इफ यू डू इट, तब आप जबरदस्ती रटने की कोशिश करेंगे और फिर आप मैथ्स कभी नहीं सोच पाए। अभी देखो, कल हमने देखा था इफ वी आर डूइंग, इफ वी आर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, and in this case two numbers are 38220 and 196. So first thing what we will do, we will find out which number is greater. So, obviously 38220 is greater than 196. तो हम क्या करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे 38220 को और सीरियली डिवाइड करते रहेंगे। जब हम ये डिवाइड करेंगे और तब तो फिर डिवाइड करते रहेंगे लास्ट तक, ये आ गया 195। अब दिक्कत ये है कि आप 3200 है, इतना बड़ा नंबर आप कभी आपने डिवाइड नहीं किया है। अब आप ये नंबर डिवाइड कैसे करोगे?
196 and 38220। आप में से कभी इतना बड़ा नंबर डिवाइड किया है किसी ने? नो? नो सर। हाँ, तो अब ये है कि आप इतना बड़ा नंबर फिर डिवाइड कैसे करेंगे, आप ये बताइए। सोचिए इसको थोड़ा, 1 मिनट फिर हम देखें। आप ये सोचो आप कैसे डिवाइड करोगे इतने बड़े नंबर को। है कोई आइडिया? कोई बोलेगा? ओके, कल हमने देखा था जब आप इतने बड़ा नंबर हो तो आप स्लोली स्लोली यू विल डू प्रैक्टिस। आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ क्या करो, इसके केवल 3 डिजिट ले लो। 3 डिजिट कितने हैं इसके? 382। मैंने 3 ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे भी कितने डिजिट है? 196। कितने? 196 में भी 3 डिजिट है। आप क्या करो, इसको अलग से करके देख लो डिवाइड कि कितना जा सकता है। अभी आप डिवाइड कर सकते हो, आप जानते हो ये 6 है, ये 2 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। एनी नंबर whose unit place divides by 2, that number divides by 2 because it's even number। यहाँ पर ये 2 से डिवाइड होगा, तो कैसे करोगे? 2 1 से 2, 2 9 से 18, 2 1 से, and here 2 9 से 18 and 2 again the number is 8 and here number is 191। अब देखो इसको और कर सकते हैं, तो आप क्या देखोगे कि ये 98 है, इट्स ऑलमोस्ट 100 और इट इज ऑलमोस्ट 200, तो ये 2 जाएगा। आप एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, इसमें कितने डिजिट है? 196, राइट? और यहाँ पे लिया आपने 382। ऑल दीज आर प्रैक्टिस थिंग, ओके? ऐसा नहीं है कि एक बार में आपकी समझ में नहीं आएगा, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। तो आप क्या करो, एक डिजिट ये वाली छोड़ दो। एक डिजिट, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो कितना जा रहा है, उससे आइडिया लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 6 को छोड़ दो, यहाँ पे 2 को छोड़ दो। ये केवल 2 डिजिट है 38 और ये 2 डिजिट है 19। तो 9 का अगर 19 का टेबल आप पढ़ोगे, 19 2 38 होता है, तो या तो 2 जाएगा या 2 से कम हो जाएगा। बट बिकॉज इट 6, ये लास्ट में 6 भी है, और जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे ये 12 हो जाएगा, तो ये 2 नहीं जाएगा। कैसे? देखो मैं अभी करके देखो। जब आप 196 को 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे रफली। 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18 and 9 and 2 1। How much is this? 392। How much is this? 382। So 2 is more. So what we will do? There will be only one. Then it will be 196। Okay? अब देखो आप क्या बचा है? 12 and then 6, it will be 6 and then 17 and 9। ये सब कब करने आता है? कोई ऐसा है इस क्लास में, प्लीज टेल मी, जिसको ये मतलब डिवाइड करना नहीं आता? इफ इट इज द केस, आपको एक एडिशनल क्लास चाहिए डिवीजन की। एंड डोंट फील शाई, अगर आप चुप रहेंगे आज, आपको नहीं आता है तो आप बोलो। जब तक आप पूछेंगे नहीं पता नहीं लगेगा, अब फिर को टेस्ट में पता लगेगा। अभी पूछो आप। 186, राइट? और उसके बाद नेक्स्ट 2 यहाँ पर ले लेते। 2 again same thing, here it is 196 and here it is 1862। तो आप क्या करोगे? अभी 1862 है, ये बहुत बड़ा है, तो एक डिजिट आप यहाँ से छोड़ दो, एक डिजिट इसकी छोड़ दो, ये बचेगा 186, यहाँ बचेगा 19। 19 10 जा 190 होता है, तो 19 9 जा 171 होता है। तो हम 9 ट्राई करेंगे, लेकिन पहले 9 यहाँ लिख लेंगे। डोंट डू इट डायरेक्टली इन बिग कैलकुलेशन, ओके? आप पहले क्या करो, यहाँ पे पहले लिख लो आप 196
और उसको फिर 9 से क्या करो, मल्टीप्लाई। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 and 5, and 9 1 जा 9 and it's 7. Okay. 9 6 जा 54 आ गया, 9 9 जा 81 and 86, and then it's 8. So it's 70. Okay. So how much is this? 196, 9 times 1764. So that's fine. So it will be 9 here. Then you can write here 1764. अभी देखो हम दो टुकड़ों में कर रहे हैं इसको, डरना नहीं है। There is not a magic. हम यहाँ रफ कर रहे हैं और ये रफ वर्क लगातार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा देन यू कैन रिव्यू कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है। मिस्टेक कहीं भी हो सकता है, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा तो छोटा होता है, अगर दो कॉन्सेप्ट एक साथ पूछेगा तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें वो ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे, बिकॉज दे गिव बिग कैलकुलेशन। वो ये देखना चाहते हैं कि आप ये सब कर पाते हो कि नहीं। ओके, नाउ 12 and then it's 8 and then it's 15, 9, and then that's it. And then you will take 0 here, 980, right? And it is saying 196 and it is 19. Now leave 6, leave 6, leave 6 and leave 0. Here 19 and here 98. Now in 19 table, how much it will go? 5. I will write 5 here. Then 5 6 are 30. Oh, and again, right here. Don't do direct calculation here because you are not used to. You can write here 196 into 5 and then you will get it. I can do directly. After some time you will also do directly when you will get practice. Okay, now remainder 0. What is remainder here? 0. Agar if we are dividing, so first thing we want to know which number is big. 38220 is big than 196. Then divide big number by small number. Divide 38220 by 196. 196 38220. When we are dividing and what we are seeing here, the remainder is 0. So how can we write it? We can write it here that the number, big number 38220 can be written as, divisor is 196 and when we are dividing by 196, when we are dividing by 196, it's the quotient going 195 and the remainder is 0. अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए रिमाइंडर 0 है तो क्या यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है? आप तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0। अब रिमाइंडर क्या हो गया 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए तभी चेक करो कि लास्ट वो डिवाइजर क्या था। लास्ट डिवाइजर क्या है? पहले ही लास्ट हो गया, पहली बार में रिमाइंडर 0 आ गया 196, तो इसका SCF 196. This example is exactly same as if we find SCF 2 and 8. So 2 and 8 में which number is big? 8 is big. आप 2 से डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे 2 8 और डिवाइड करते रहेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो दोनों का SCF छोटा नंबर हो गया। तो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब अगर हम छोटे छोटे बक्से बनाए और हर बक्से में हम आपको ये बोले टोटल 8 एप्पल है, तो मैं आपको बोलूं छोटे छोटे बक्से बनाओ और हर बक्से में 2-2 एप्पल डालो, तब आप देखोगे लास्ट में एक भी एप्पल नहीं बचेगा। हो गया। दिस इज वी कॉल्ड SCF. SCF मीन्स वो छोटे से छोटा जो बना रहे हैं, हम जो पैकेट बना रहे हैं छोटे छोटे बना रहे हैं, उन सब पैकेट्स में
ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट डाल सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़े से बड़ा, मतलब डब्बे में कितने ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं एप्पल जब हम डिवाइड कर रहे हैं 8 एप्पल्स को, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या तक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट, डोंट लीव एनी टॉपिक, जस्ट गो थ्रू इट। इट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। आप अगर चीजों को कल के लिए टालेंगे तो कल आप अपने लिए ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा, हमेशा प्रेशर में ही जिएंगे। तो ऑलवेज डू क्लीन डेस्क प्रैक्टिस, मतलब जो आपके पास आ गया उसको खत्म कर दो, सीख लो, खत्म। नेक्स्ट क्लास में आपको इजी हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव डाउन। अभी हम क्या कर रहे हैं? नाउ देयर आर टू नंबर्स, द नंबर इज 867 एंड 255। ओके, अब जब 867 एंड 255 को हम निकालेंगे, अब यहाँ आ जाते। So what we are doing in this question, given numbers are 867 and 25, HCF। ओके, आप ये एक चीज और मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे कौन सा ट्रैक चूज करना है? अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने ये सोच लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी या कुछ भी और, देन डोंट लीव दिस कॉन्सेप्ट। स्कूल में क्या करते हैं, वो जो टफ ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है वो उसको छुड़वा देते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या कुछ भी और करना चाहते हो आगे, देन यू हैव टू फिनिश इट, वरना ये आपको दिक्कत करेगा। ओके, 255। नाउ अगर हम एचसीएफ पता करना चाहते हैं, देयर आर टू नंबर्स गिवन 867 एंड 255, एंड बाय यूजिंग यूक्लिड थ्योरम method we want to know what is the HCF of two given numbers 867. So the first step is always find out which number is bigger. Here we can compare easily. 867 is bigger than 255. Now we know that we want to divide a number 867 by number 255. So the divisor is 255. It is the number we are dividing. Again, now we will do a division and we will keep doing it until we get the remainder 0. So let's try our luck. If we get remainder 0 in first step, the question is easy. This 255 will be the SCF. But if we are not lucky at first step, then we will again do it. And we will keep doing it until we find the remainder 0. So this is algorithm of Euclid method of finding HCF of 2 given. So now what we are doing now, 255, 867, अभी हमने डिस्कस किया था जब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं. Do one thing always, leave. So first take 3 digits. Only 3 is here, 3 is here. So 5, 5. So leave 7 and leave 5. Now you get it here 25, and you have here 86. So now 25 is also a big number. Then you can leave 2, 2. Leave 2, leave 2, 6. Now you have 2 here, you have 4 here. See, hey, 2 4s are 8. But I can guarantee it will not go 4. Why? Because it's not 200. It's more than 200. So when you will multiply by 4, it will be more than 800. So let's go one less. और वरना दूसरा तरीका ये है कि what are you can do, take the, so let me make some space for the rough work, because rough work is more important. What I'm doing here, I'm doing rough here. So now I have a dilemma whether I should take 4 or 3. So the easiest thing is write 255 here,
write 4 here and try to multiply 5, 4, 20, 5, 4, 20, and 2, 22, and 4, 8, and 10. It's way bigger than 867. Okay, let's go with 3 now. So now 3 5s are here, 15 and 1, 3 5s are 15, 1, 16, and 3 2s are 6, 7, 6. And don't get panic. Number may be in one go. If you are not getting the correct answer, no problem. Keep trying it. There is no harm. So now 7 2 2 0 102. Now see, 102 is remainder. What that mean? That mean is if we write in terms of Euclid, what we will do, we can write it here that number 867 can be written as, if you divide by 255, then the quotient is 3. This dot means multiplication. Okay, so don't confuse. You can use multiplication. And sorry. And there will be a remainder of 102. What that mean? That mean is we have 8, 6, 7 apples, and we have 3 boxes. In each boxes, if we put 255, then we can fill the complete 3 boxes with 255 apples, and there will be remaining 10 apples. Okay, it is called remainder. अगर remainder आ गया, 102, तो आपको इस रिमाइंडर से क्या करना है, फिर डिवाइड करना है. और डिवाइड किसको करना है, जो लास्ट डिवाइजर था 255. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वेरी इजी. Two 5 Now again same thing. I will leave 2 here. I will leave here. It's 10. 10 table we know. 10 2s are 20 and 3s are. So it will go only 2. 2 2s are 4 and 0. 2 1s are 2. And it will be 1 and 5. What I got? 51. Again, 51 is not 0. So we will keep doing it until we get it completely solved. Now what I will do? I will divide again, but I will divide, last divisor is 102. I will write here. Now, leave it here, 5 2s are 10. So 2 1s are 2, 5 2s are 10. Here you go. I got the remainder 0. So this is our goal. Our goal is to find remainder 0, and when we get remainder 0, then we can say, yay, we got it. Remainder equal to 0. If remainder is 0, then whenever you are getting remainder 0, immediately check what was the last divisor. So the last divisor was 51. So we can say the SCF of 867 and 255 is 51. This is our ultimate goal. Keep doing, and it's fun. If you start doing it, it's very fun. Dividing, finding it. If you solve it, whenever you find the correct answer, you will feel like you won the game. Okay. So now let's move to question number 2. What you need to do? So see, there are different kind of questions you will find. Some questions are to solve something. We just did. आपको 2 नंबर दे रखे हैं और आपको बोला गया है कि फाइंड आउट SCF by सिंपल, आपने डिवाइड किया और फाइंड आउट. सम क्वेश्चन क्या होते हैं, दे आर थ्योरम बेस्ड, और आप क्योंकि अभी छोटी क्लास में, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट you just need to read 2 times or 3 times and understand the logic or the way we write it. That's it.
अभी वो क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। वो कह रहा है कि अगर दुनिया में कभी भी कोई ऑड इंटीजर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। अब कैसे पता लगेगा ये कि आप ये ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स गो। पहला चीज मैं आई टोल्ड यू राइट, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें दे वांट टू नो concepts, so in this question you should know two concepts। concept number one, you should know what are odd integer, and again it's not one, it's two concepts। one, you should know what is the integer, and one, you should know what is odd। so what is integer? Integer, you know, on number line there is a 0, so there is a +1 +2 +3, and if you find it difficult understanding what is the number line, go back and watch previous class videos। always watch, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, you will get it। ये इंटीजर होते हैं। नाउ यू शुड नो व्हाट इज ऑड। ऑड मीन्स अगर कोई भी इंटीजर है उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। जैसे नंबर 13 है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। कोई भी नंबर अगर मैंने ले लिया, लेट द नंबर इज n, अगर कोई नंबर n है, अगर कोई नंबर n है और इस नंबर n को हमने क्या किया, 2 से डिवाइजर 2 है तो इसमें m टाइम्स क्या जाएगा, कोशेंट हो जाएगा और रिमाइंडर ऑलवेज 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है ये चीज, अगर हम 13 लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम पूरा हो जाएगा और 1 बच जाएगा। अब आप जानते होंगे ऑड नंबर और कितने होते हैं, ऑड नंबर इज 3। अगर 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 तो पूरा पूरा बच जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर नंबर है 5 तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 फुल टाइम हो जाएगा, रिमाइंडर इज 1। अगर आप 7 करेंगे तो 2 3 जा 6 फुल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 1। एवरी टाइम सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, रिमाइंडर में से 1 बचा। ये है ऑड नंबर। ऐसा ऑड नंबर्स आर ये बोल रहा है राइट। अब हमको क्या प्रूव करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो उसको ऐसे लिख सकते हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अब हमको क्या करना है, अब हमने ये बोल लिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसने यहाँ पे मैंने बोला 2m राइट, तो 2m का मतलब मैं 2 से डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर इसने लिखा है, पूछा है कि आपको 6 क्यों करना है। तो मान लिया कोई नंबर n है और इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 6 × q + 1, तो ये जो 6 × q है ना, तो ये q क्या है, कोशेंट है। तो q कोशेंट है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। इसका मतलब क्या है, जब नंबर n को 6 से हमने क्या किया हुआ, डिवाइड किया 6 से। ओके, अब हमने क्या किया है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट। इतनी बात अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ आता है तब हमको ये क्वेश्चन समझना। नाउ लेट्स मूव। हमने क्या बोला, कोई एक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर और a इक्वल टू कोई भी ये नंबर a है, जैसे हम n बोल रहे थे, ऐसे कोई भी नंबर है, a कुछ भी हो सकता है 1 3 5 7, और हमने उसको क्या किया है b से डिवाइड करने की। कितने से, b से। जब आप b से डिवाइड करोगे तो यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर a को, कोई भी नंबर a है, अगर उसको आप दूसरे नंबर b से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कोशेंट q जाएगा, फिर रिमाइंडर आज बच जाएगा। लेकिन रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा, कितने से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पे डिवाइड 2 से कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता था। अब हमने यहाँ से डिवाइड किया, अब हमने ये बोला अब इस 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 इसको हमको सॉल्व करके दे। अब देखो जब आप 6 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा क्या बचेगा, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, और मैंने बोला डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, या तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 नहीं बचेगा। जैसे ही 6 बचेगा इसका मतलब वो 6 की टेबल में नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये चीज आप घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे नंबर लेना, रैंडमली आके बंद करके उसको 6 से डिवाइड करना शुरू कर, कभी भी आपको रिमाइंडर नहीं बचेगा 5 से। जैसे आप 20 से स्टार्ट करना, 20, 21, 23, 24, 25, 26, जैसे ही आप आगे जाओगे ना एक लिमिट आएगी, उसके बाद 5 तक रिमाइंडर जाएगा, फिर से खत्म हो जाएगा, 0, क्योंकि वो फुल पैकेट बन जाए। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो ए जो है, अगर अब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए नंबर हमेशा ऐसा होगा, या तो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 6 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर बचेगा, या 2 रिमाइंडर बचेगा, या 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा, 5, तो और कुछ नहीं हो सकता है। एंड आई गिव यू होमवर्क एंड चैलेंज योर माइंड, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फाइंड आउट ए नंबर। ये इट्स अ पजल, ये गेम है, ये एक गेम है कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कभी नहीं मिलेगा। कोई भी आप नंबर ले लो और उस नंबर को आप जब डिवाइड करेंगे, so this is your challenge for today, find a number, 6 से डिवाइड करो और मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें रिमाइंडर 5 के अलावा कुछ और नहीं बचे। अब हम ये कह रहे हैं इफ एफ इज द फॉर्म, अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अब ये रहेगा 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3। अब हमको क्या प्रूव करना है खाली, अब 2 तरीके हैं इसको प्रूव करने के। अब टोटल तो हमने ये बता दिया कि केवल 6q से लेकर 6q + 5 तक ही हो सकता है। अगर हम अब ये प्रूव कर दें कि इन नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हमने बनाए हैं वो ऑड नहीं है, तो रिमेनिंग है वो ऑड हो जाएगी। हम यही बोल रहे हैं। देखो अगर ये वाला नंबर हम लेंगे 6q, तो 6q को आप कैसे लिख सकते हो, 6q को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो बॉस कि ये जो 6q है, 6q का मतलब क्या है, कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, कोई भी नंबर दुनिया का ले लो और 6 से करोगे आप तो उसको मल्टीप्लीकेशन, क्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × q। अब आप ध्यान से देखो, अब ये 3q तो नंबर हो गया, ये भी एक नंबर है, और अगर किसी नंबर को हम 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया, इवन हो गया। सेम हम यहाँ करेंगे, आप 6q + 2 में क्या करो, 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3q + 1। अब ये भी एक नंबर है क्योंकि q नंबर है, 3q भी नंबर है, इंटीजर, और प्लस भी एक इंटीजर है पॉजिटिव, और फिर उस पूरे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को जब कभी भी आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा इवन नंबर बन जाएगा। ये भी इवन हो गया और ये भी इवन हो गया क्योंकि इसमें से 2 कॉमन। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि भैया ये जो है ना 6q + 2 एंड 6q + 4 दीज नंबर्स आर इवन। और दुनिया में 2 ही तरह के नंबर बचे फिर अगर 2 से डिवीजन की बात करें, एक इवन और एक ऑड। टोटल नंबर हमने ये बोले थे कि या तो 6q होगा, या 6q + 1 होगा, या 6q + 2 होगा, या 6q + 3 होगा, या 6q + 4 होगा, या 6q + 5। उसमें से ये हो नहीं सकता, इवन प्रूव कर दिया हमने, इसको भी इवन प्रूव कर दिया। इसको बचा क्या, 6q + 1 + 3 and q + 5। सिर्फ यही नंबर बचे जो कि अगर जो नंबर इवन नहीं होते हैं फिर वो ऑड होते हैं,
तो ये नंबर बचे जो कि ऑड है। आज ये थोड़ा सा आपको देखना है, एंड वी रिकॉर्डेड विद दिस वीडियो, इसको हम पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप अच्छे से कर सकें। कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आस्क क्वेश्चंस। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं देन मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके देन, थैंक्स एवरीवन, वी विल टॉक नेक्स्ट क्लास। बाय सर।